सर राइट 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 क्या रे कबाब बिरयानी खाएगा? थैंक यू. So everybody, भाई की डिमांड पे कैन वी ऑल से चप्पाड़े. दिस इज आवर लिटिल सीक्रेट. किसी को नहीं पता है क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बट कर रहे हैं. हाँ, वो भी मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे भी गाएंगे. यस, ऑलराइट. ऑन अ सीरियस नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी. उनके साथ साथ बुलाना चाहूंगा यहाँ पे मनीष मिश्रा साहब को, हुज बैक दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट. मनीष सर प्लीज आइए. अरबाज भाई प्लीज आइए. कलापी नगाड़ा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर साहब एंड क्रांति शानबाग साहब प्लीज आइए. These are the four amazing people who backed this project with all their might. एक बार सबसे जोरदार तालियां इस टीम के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए. ऑफ कोर्स अब बुलाना चाहेंगे उन्हें जिनकी विजन हमने यहाँ पे देखी. जैसा मैंने कहा, जिस खूबसूरती से इसको प्रस्तुत किया है, द वे ही इज प्रेजेंटेड इट ऑन द बिग स्क्रीन, ही इज लाइक प्रस्तुत. मैंने कब प्रस्तुत किया? गिव इट अप फॉर अभिषेक सक्सेना, लेडीज एंड जेंटलमैन, द सुपर हैंडसम डूड हियर. एंड ऑफ कोर्स हिज कमाल की कास्ट, टू ऑफ द फाइनेस्ट actors that we have in the industry. Of course, versatility की जब बात होती है, ये भाई साहब का नाम जरूर आता है. And we've seen him in अलग अलग characters जिनको इन्होंने really जिया है. Give it up for Arshad Varsi and of course the gorgeous Meher Vij, ladies and gentlemen. जैसा मैंने कहा, ऊपर वाले की मेहर है, इसका पार्ट बनिए. आइए, we'll take the mics. एक मिनट बस. Okay. Arbaz sir, I'll start with you. You know, we just saw this thing. I was asking Abhishek bhai, मैंने कहा Arbaz sir कब आए, इसका हिस्सा कब बने? When did he decide to back this project? And he said कि वो मेरे साथ पहले दिन से खड़े हुए हैं. What made you say that this is something that I want to back with all my effort, might and whatnot? सबसे पहले good afternoon to everybody. Thank you very much because this film is very important to all the people who are standing here. जैसे आपने पूछा कि हाउ डिड आई गेट इन्वॉल्व इन दिस फिल्म, तो मैंने एक फिल्म जो मैं कर रहा था पटना शुक्ला मानव के साथ, तो उसी टाइम से इस फिल्म के बारे में चर्चा चल रही थी. एंड आई हैड शोन माई इंटरेस्ट इन बीइंग एसोसिएटेड विद दिस फिल्म इन सम वे और द अदर. तो उस वक्त ही वाज मानव वाज आल्सो सेइंग दैट व्हेन द पॉसिबिलिटी इज देयर देन आई कैन गेट इन्वॉल्व. एंड देन दैट अपॉर्चुनिटी डिड कम and I've got involved in this film. This is a very, very amazing film, very well performed by the actors and the directors, and a great job. And it's a film about national integration. It's about a man fighting for his rights. It's about all of this, and it's got great music, and it's an entertainer. So all of this made me want to be, associated with this film. And today we are here backing this film and, looking for a release on the 25th. And inshallah, when, people see it, they will really, really enjoy the film as much as we've enjoyed, making it. I'm sure sir ऐसा होगा. आमीन. एंड मैं बोलना भूल गया था while introducing him, of course national award winning producer अरबाज खान, ladies and gentlemen, इसे भी प्रोड्यूस किया है. तो कुछ तो जलवे होंगे फिल्म के अंदर. मनीष सर, दिस वंस फॉर यू. एक क्विक सवाल अगर मैं आपसे कहूँ, इस टीम के साथ जुड़े हैं, अरबाज सर हैं, और ये कमाल की टीम, स्टार कास्ट इतनी सुपर्ब, क्या बोलेंगे सर इस एक्सपीरियंस पे? This is right for me, to get that kind of team. Actually, the subject was the good, the director was the good, but team is again very important. Absolutely. When the team is good, then you can do anything. Right. What we have done in it. Yeah. And we just saw the response. We could feel it, Yeah. कि Yeah. कुछ होने वाला है. Of course. Right. Of course. Thank you so much. Thank you so much. Kalapi sir and Kranti sir, thank you so much for being a part of this film. है ना? उन्होंने इशारे से कह दिया, मेरे से कुछ मत पूछना. प्रोड्यूसर साहब से कौन पंगे लेगा यहाँ?
अभिषेक भाई, दिस वंस फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई बंदा सिंह चौधरी, और इसमें कितना रियलिटी से जुड़ी है, बिकॉज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, सो व्हाट इज इट? सो जो पूरी कहानी आपने भी देखी है, ये 1971 से लेके 19 लेट 70s स्टार्ट ऑफ 80s तक बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा. जो बंदा सिंह चौधरी हमने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाया है, और ऐसे बहुत लोग थे वहाँ पे. जब हम रिसर्च करने उतरे, मैं और शाहीन भाई हमारे जो राइटर हैं, हम लोग उतरे और देखा हमने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कि यार किसके साथ हुआ, क्योंकि हमने कहीं सुनी थी कहानी. हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं कि यार क्या कहानी बनानी चाहिए, क्या कहानी बनानी चाहिए. एक हमने पहले भी कहानी बनाई थी जो रियल इंसिडेंट से काफ़ी मतलब थी, उससे मिलती जुलती, फुल्लू करके. तो हम लोगों ने फिर सोचा कि यार नेक्स्ट क्या किया जाए. तो हमें पता लगा कि यार ऐसे काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया है ड्यूरिंग दैट टाइम, जिनको अपने घरों से निकाला जा रहा था और बोला जा रहा था आप ये घर छोड़ दो. तो उसी के ऊपर हमने फिर ये बेस करके एक बहुत सारे कैरेक्टर्स को पकड़ के एक बंदा सिंह चौधरी हमने बनाया, और अब आपके सामने है. और जिन्हें आपने बंदा सिंह चौधरी बनाया, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए. ये इनके कहाँ से बारे आया? में तो सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और ना मेरी हैसियत है कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूं ऑनेस्टली, क्योंकि जो भी हुआ है वो मेहर और इनकी वजह से हुआ है. नहीं तो हम पर्दे पे कुछ भी नहीं कर पाते इनके बिना. जो सच्चाई है वो और यही दोनों है. की केमिस्ट्री जो दिख रही है ना, वो बड़े कमाल दिख रही है. कमाल दिख रही है. जैसे मेहर, आपसे ही शुरू करेंगे. बुलेट में घुमाने का इनका सपना पता नहीं पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन और क्या क्या हुआ थोड़ा सा वो बताइए. ऑफ कोर्स वी विल कम टू योर कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग. आई थिंक मैं तो जो मैं गतका प्ले कर रही हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि सिख मार्शल आर्ट्स है, और जितना देखने में सुंदर लगता है करना उतना ही मुश्किल है. तो वहाँ मेरे को बहुत दिक्कत आई स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी. जो चक्रा मैं घुमा रही हूँ एक्चुअली, उसको जब हाथ में आप पकड़ते हैं तो बहुत लाइट लगता है, हवा में जाते हो 15-20 किलो हैवी हो जाता है. तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए. बट मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लगता है कि जो लली का कैरेक्टर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, और जो भी लड़की मार्शल आर्ट्स करती है लाइफ में, उसका अप्रोच टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ यू नो क्राइसिस उसके लाइफ में जब आते हैं तो उसकी अप्रोच बहुत स्ट्रांग हो जाती है. तो दैट्स व्हाट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा. अरशद सर ने बाइक पे मुझे घुमाया, डरते डरते मैं बैठी, क्योंकि बाइक पे ना पीछे जगह बहुत कम थी, तो मैं लटकी हुई होती थी, और अगर कोई बैग हो गया साथ में तो वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था. बट आई थिंक बहुत टाइम लगा कन्विंस करने को मैं अच्छा बाइक चलाता हूँ. और एक बच्चा भी था नहीं, आगे. अच्छा चलाते हैं सर. बच्चा भी बैठा था. हाँ, एक बच्चा भी था, बैग भी था, बट सामान भी था बहुत रियली सारा. एंजॉयड इट. जो घर से छोड़ के 2 बैग में ले गए. मुझे इन लोगों ने स्पॉट बॉय बनाया था पिक्चर में. बिल्कुल भी शूटिंग नहीं, के नाम पे बिल्कुल सामान यहाँ से वहाँ भेजते थे. नहीं. बिल्कुल नहीं, बट वी रियली एंजॉयड इट. So we also enjoyed seeing the motion poster that was released yesterday. है ना, वहाँ दिख रहा है, and the entire nation was like, अरशद वारसी ये क्या कर रहे हो? Of course we've seen the intensity इससे पहले भी, लेकिन जो first few seconds in that trailer, we are like, हाँ ये तो अरशद वारसी हैं, लेकिन फट एक बम फटता है and सब flip हो जाता है. Did this man break his character at any point? कुछ होता था जो करते करते हंस रहे, because इनको like I don't know, I'll ask you, कंट्रोल करना. आई थिंक But I- शॉट से पहले हमेशा होता था. हाँ, बट शॉट the ऑन most होते कैमरा non-serious actor. कैमरा ऑन, मुझे टेंशन हो गई थी स्टार्टिंग में कि यार ये क्या हो रहा है. बट उसके बाद जैसे ही कैमरा ऑन होता है, और फिर तो सर का कमाल दिखने वाला ही है. चेंजेस. He does. 100%. लव दिस प्लेस. बाद में आप मुझे दे देना पैसे जो आपने मेरे से ऐसे प्रॉमिस किया था. ऐसे किसी और का भी हो ना ऐसा तो मैं आ जाऊंगा. ऐसी थोड़ी तारीफ सुन के घर चला जाऊंगा. One thing I noticed in the film when I saw the film was, see, this film is about a common man, which we see it in the promo also, and an unassuming common man who's settled in his life. वो अपनी शादी करके बच्चे पैदा हो गए हैं, और वो the film is not about how physically strong you are, right? And this is why this character works. It's about how mentally strong you are. अगर आप mentally strong हैं, तो it doesn't matter whether you're physically capable or कोई इसमें कोई jumping, लात मारना, वो सब नहीं है. आदमी का अगर mind strong होता है ना, he can take any adversity and he can fight against any opposition. So that is what Arshad has worked. In fact, Arshad put on weight for this character to look like a very common man who's moved into फैमिली लाइफ. फैमिली लाइफ में आदमी आके शादी वादी करने के बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उस किस्म का एक नॉर्मल सिचुएशन में. बट हिज माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग इन द वे ही प्रोजेक्टेड द फिल्म is unbelievable. And the moment he takes on that the opposition and हाथ में गन ले लेता है, you can see that he's got
his mental strength is there. So that is really amazing in the film. He's done a great job. He's I done love very him. well. And we love you. हमारे of course. कंटेम्प्रेरी हैं लेकिन फिर भी इनकी तारीफ करने में हमको बुरा नहीं लग रहा है. So Arshad bhai, coming to you, बंदा सिंह चौधरी and आप, क्या सिमिलैरिटी थी या बिल्कुल अपने को छोड़ना पड़ गया पीछे? आई थिंक सिमिलैरिटी तो ये होगी कि जितना नॉर्मल बंदा सिंह है उतना ही नॉर्मल मैं हूँ. दैट इज़ द ट्रूथ. आई लाइक टू लिव लाइक दैट. एंड आई थिंक उससे ज़्यादा जितनी हिम्मत और करेज इस कैरेक्टर में वो शायद मुझ में नहीं है. बिकॉज एज अ कैरेक्टर अगर आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा कि वो इतना अच्छा लगता है कि जैसे अरबाज कह रहे थे बहुत ही नॉर्मल आदमी है. तो कहीं पे क्या होता है ना कि करेज जो चीज़ होती है ना वो हर इंसान में होती है. वो कब ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपकी लंबाई चौड़ाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. करेज आप में है या आप में नहीं है. एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस फिल्म. सर रेगुलर आदमी है जो मस्त, और फट्टे भी बहुत सारे हैं फिल्म के अंदर जो हम लोगों ने बहुत मज़े से किए थे. और एंड देन हाउ ही बिकम्स. तो मेरे तो यस, कनेक्शन वाइज कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं. तो मैंने मेरे ख्याल से एक्टिंग की है इसमें. जो भी Thank देखा you हमने for बड़ा telling us नेचुरल that. लग रहा है. ऑफ कोर्स जस्ट वन थिंग, क्वेश्चंस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. 80s का वो पंजाब बनाना वो कितना डिफिकल्ट था, क्या क्या गया, और वो मैनरिज्म्स वगैरह, वर यू लाइक कीपिंग अ चेक ऑन दैट? सो इसमें जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर तारिक उमर खान साहब, हमारे नेशनल अवार्ड विनर, इन्होंने बहुत मदद करी है. और हम लोग जब इनको ऑन बोर्ड लिया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो पैदा ही उसके 8 साल बाद हुआ था, और देर से हुआ था, बल्कि ज़्यादा ही देर हो गई थी. तो मैंने कहा यार कैसे किया जाएगा. बट हमने देखा था पंजाब की एक खास बात ये है कि आज भी आप पंजाब में किसी किसी जगह पे जाओगे ना, आपको वो फील और वो एसेंस मिलता है. वहाँ से अभी भी लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं. आप पुराने घरों में जाओगे, वही कल्चर है, वही सारी चीज़ें. तो दिक्कत तो आई, काफ़ी कुछ हमने सेट बहुत क्रिएट किया, हमने सारा कुछ बनाया है जो आप देख रहे हैं. घर जितना है, जहाँ लड़ाई हो रही है, सड़कें हैं, एक खाली मैदान लेके उसमें हमने घर बनाया. तो मतलब मेहनत तो बहुत लगी है सर की, और हम सबकी रिसर्च वो बुलेट बट पुरानी है बाय द वे. हाँ, वो बहुत यसदी, पुरानी बुलेट. वो यसदी जो है वो बहुत पुरानी है. 1980 की बहुत पुरानी. वो 1950s की हमारी बाइक थी जो हमने यूज़ करी है. उसको पेंट करा के पूरा रिफर्बिश कराया और चलाया. और इसीलिए शायद वो दिख भी रहा है यहाँ पे, वो धरती से जुड़ा दिख रहा है जो भी है ना, वो रियल लग रहा है. वो ऐसा पिक्चर नहीं लग रही, कुछ बड़ा खास और सबके दिलों में जगह बनाएगा. एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन. विल टेक योर क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट, एंड आई नो बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एचओडीज यहाँ पे हैं. आई विल बी इनवाइटिंग देम यहाँ पे, लेकिन उससे पहले इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद दिस टीम, एंड वील डू अ फुल एंड फाइनल फोटो ऑप इन सम टाइम. Got it? Thank you so much. Can we have the mics back? जी. जी. So yes, it's over to all you amazing people. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Hello. Hello. Hi. I'm not at home. Sorry. Whoever's asking the question, please raise their hands so that we can see. Yeah, okay. Hi, Granal here from Bollywood Bubble. I wanted to know how important do you think it is to get such a story out at this time in the country when it's not exactly where people are talking about a lot of things, but why do you think it's important to talk about this story at this time? Yeah. Yeah? You're from Bollywood Bubble? Yes. Well done. Okay. I'll have to speak to Naman now. आपने सीधा पहले ही शॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग मार दिया. आई थिंक to tell a good story does not need a time. Let's just put it that way. Okay? So whenever as a filmmaker जब हम कोई भी कहानी बनाना चाहते हैं तो हम ये कम देखते हैं कि वो थ्रिलर है या कोई लव स्टोरी है या कोई एक्शन फिल्म है. हम ये देखते हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं और इसको इस टाइम पे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो whether you are connected with the story, because there's no point in trying to do a story which you think is relevant but is not going to connect. मतलब at that point in time. So we've been seeing that a lot of period films have been made और बहुत सी फिल्में पुरानी भी हो, मतलब टाइम बेस्ड हो तो भी वो लोगों के से कनेक्ट करती हैं. तो the main thing was that it's a story of a common man who is fighting against all odds. It just happens to be placed in a certain era. That's it.
So we are telling that story. I think if you really go to see, this is exactly what happens to us आज भी. अभी भी हम सब किसी न किसी चीज से लड़ रहे हैं जिंदगी में, और ये वही है. This is just about that on a larger scale. Arshad, hi, this is Ravi from ABP News. Hi, yeah. Arshad, पंजाब जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेट रहा है बहुत सालों तक. खालिस्तान मूवमेंट चला, आतंकवाद, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अभी भी कनाडा से बहुत कुछ मूवमेंट चल रहा है इसे लेकर. कितना डीप जाने की कोशिश की गई है उसके मतलब इस फिल्म के बैकड्रॉप के ज़रिए. फिल्म में दिख तो रहा है हमें, लेकिन फिर भी आप कुछ अगर बोलना चाहें. रवि सर, यू नो व्हाट, अभी इस फिल्म की बात करते हैं और जिस 80s में ये बेस्ड है, जितना हमको यहाँ पे दिखाया, आई थिंक वी ऑल एंजॉयड द ट्रेलर. एंड पॉलिटिकल वाला अभी जो मुद्दा है, पॉलिटिकल नहीं है, ऐसे नॉर्मली पूछ रहा. पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकल एंगल नहीं. आई थिंक प्रेप किया है वो तो हमको दिख ही रहा है. वी ऑल सीन द प्रेप जो इसमें गई है. ऑफ कोर्स प्रोडक्शन डिजाइनर और सब HODs यहाँ पे हैं. सो आई थिंक या विल जस्ट कीप इट टू द मूवी. जी. हेलो अर्शद सर, हियर सेजल फ्रॉम दैनिक भास्कर. या जैसे नितिन ने भी बोला कि टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं अर्शद जी, बूम, ये क्या हो गया. तो आपने, क्योंकि हमने बहुत रेयरली आपको इतने इंटेंस किरदार में देखा है, तो क्या कहना चाहोगे इस किरदार के बारे में? कोई देता नहीं है सर रोल. पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग. क्योंकि आपको देखा गया इतना अच्छा एक्टर हूँ मैं, कसम से यार. जी, आते ही यहाँ से इमेज चेंज हो जाएगी. बहुत हो गया यार ये. आते ही आपने कॉमेडी शुरू मैं ना अभी थोड़ा सीरियसली लेने लगेंगे. मैं ना वो बूफे टेबल के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे सिर्फ एक ही डिश पड़ी है. मतलब मेरे यही ख्याल बेटे. से इस फिल्म के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. बट नो, मुझे बड़ा मजा आता है. इसके पहले आई थिंक द लास्ट, ये ऑनेस्टली बताऊं, ये इतना सीरियस नहीं जितना आप सोच रहे हैं. ये बहुत ही मज़ेदार है. जो हम लोग सीन्स किए हैं, ये बहुत मज़ेदार है. इट्स फन टू वॉच. देयर इज अ बिट ऑफ ह्यूमर, देयर इज ऑल दैट खूबसूरती है. एक पॉइंट पे जाके कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है और लोग और माहौल सीरियस हो जाता है. बट उसके पहले इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग. आई थिंक ज़्यादा सीरियस वो शहर. हाँ, वही अर्शद इज एब्सोल्युटली राइट. दिस फिल्म इज बेस्ड एट अ सर्टेन टाइम where there must have been some unrest happening. But कहानी जो है एक फैमिली की कहानी है, एक लव स्टोरी है. It's about a man, woman, a child, and how they are fighting for their home and their respect and their dignity. It just happens to be based at a certain time where there is a slight unrest happening around in that area. So कहानी सिर्फ इंटेग्रिटी की है, करेज की है, स्ट्रेंथ की है, जिसको इन दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से निभाया है. That is the main thing. So we should not get too, involved in the politics out of all of this, because every time at any stage in countries, there is always going to be some kind of activity that happens, but it's not based on that. Arbaz, Arshad was your first choice here, Lipika. On your Yeah, Lipika. Acha, Arshad was the first choice, or Lipika, or because you're Lipika, you're asking me. Lipika, you were, I don't know if you were ever my choice or not. But Arshad was my first choice. Arshad and me have done one unfinished film also. Jeetenge Hum. Uska, we had some crazy directors. Sunil had a Bora. great time doing it, I must tell you that. So, I have had the opportunity to associate with him. Again, like I said, I have come on this film a little after a certain stage, but I have always known about this film and I showed my interest of being associated on this film for a while. Like I said, Manav se meri काफी बात हो रही थी while we were shooting Patna Shukla and when he was discussing this movie. And when the opportunity came, I came on board. So that way, I'm very happy with the film, and that's why I have, been associated with it. Arshad, a great choreographer, a good dancer. Holding Who are you talking about? Arshad, and holding a gun. Holding a gun, yeah. Yeah, what do you have to say, about it? As I just said, थोड़ी देर पहले I said मैं unfortunately वो एक्टर हूँ जो बूफे के लिए गया, सिर्फ एक ही डिश पड़ी वहाँ पे. तो for me, Lipika, I promise you, I look for, every actor does. We all look forward to doing various things, all kinds. We want to do everything. So for me also it's the same thing. So जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कुछ थोड़ा अलग करो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है. And I have enjoyed
enjoyed this film thoroughly, absolutely, really, because इसमें तो कहानी में इतना मज़ा है, इतनी सारे elements है, characters में, कहानी में और situations में, तो बहुत सारी चीज़ें. It's a wholesome, beautiful experience, this film, more than a. I really feel like that because that's how I felt when I did it. It was fun doing it, enjoyed it. Lovely actors with me. Thank you so much. And I was not talking about you. डायरेक्टर साहब इस एरा के बारे में क्या ले जाएंगे जब फिल्म देखेंगे? बहुत बढ़िया एरा था. मुझे लगता है एरा से ज़्यादा किरदारों की बात होगी जब आप कोई भी फिल्म देखेगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया. और जो कहानी, जो सर ने भी बोला, अरबाज सर ने भी बोला, अरशद भाई ने भी बोला कि करेज जो है ना, लोग इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ करेज लेके जाएंगे और वो यही कहेंगे कि हम भी जो ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है उसके लिए लड़ने की उनको हिम्मत मिलेगी और कुछ नहीं. बाकी एरा है, बहुत लोगों ने दिखाया, बहुत लोग पहले भी दिखा चुके हैं. हम सिर्फ एक कहानी बताना चाहते थे जो हमने कोशिश करी है बताने की. अब बाकी ऑडियंस के हाथ में कि कैसा आगे बढ़ती है चीज़ें. अरशद, हाय, रवि अगेन. आप कोरियोग्राफर भी रहे हैं एक्टर बनने से पहले, एंड हर कोई जानता है कि गोविंदा से अच्छा डांसर कोई नहीं रहा है, अच्छा एक्टर नहीं रहा है. आज जो कुछ भी हुआ गोविंदा जी के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आप भी उनके फैन हैं. क्या अनफॉर्चुनेट है रवि, वेरी अनफॉर्चुनेट. ऐसा होना नहीं चाहिए. आई मीन वी ऑल फील वेरी बैड एक्चुअली. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस आउटसाइड. क्या ऐसे यार, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. एंड आई डोंट नो, अजीब सा इत्तेफाक है, बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है. शुडंट हैव हैपेंड, लेट्स पुट इट दैट वे. अरबाज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, what Arshad said is absolutely right कि बहुत unfortunate incident है. Obviously it's just happened, so we don't know exactly the details of it, and so we just wish him well and he's okay and safe, and that's about it. Our love and prayers are with him, so he recovers fast from all of this, and that's the only thing. Yeah. Hello. Thank you so much. Hello. Asad sir, yeah. So it's Artesh from Bollywood Helpline. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसी मूवीज जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होती हैं, तो अगर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर ले तो इट्स वेल एंड गुड. अगर उनको एक्सेप्ट ना करे तो देयर इज लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग जो आती है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यार, ट्रोलिंग का सबका उनका अपना दिमाग है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं. उस पर मेरे ख्याल से हम लोगों का कोई वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इट्स फाइन. हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. खुश रहना. तो Does it affect you? Does it affect you? Everything that is negative affects a positive person. Okay, but you have to fight it and you have to go ahead. That's where the courage comes in the picture. Thank you so much, sir. Hi, Granalia once more. I have another question for Arbaz and Abhishek. We normally see कि जब ऐसी movies आते हैं तब बहुत उछल पुछल हो जाता है कि is it really true? It's going to be a controversial film and everything. How do you plan on tackling these issues, if at all you all face it? See, सबसे पहले तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? See, we have obviously no idea as to how a film is being received on what level, right? At times the film is made with a lot of conviction and faith, and like I said, it's loosely based or is inspired by true life incidents, and so there is nothing that is authenticating it and saying that these are the flow of events that happened. It's just like I said, एक era लिया है और उसके दौर के साथ क्या क्या incidents हुए और एक family के ऊपर हमने कहानी base की. There is even the character Banda Singh Chaudhary is not actually a real life character. So there we have already have a disclaimer that this is not based on that. Apart from that, like I said, the film is made with the right intention. It's a film on national integration. There is nothing that is bringing to light anything about any community or any person or anything which is going to be shown in that light. वो तो हर फिल्म के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक विलन होता है, एक हीरो होता है. अब आप बोलो कि ये नेगेटिव एक्टर कौन है, किसका नाम क्या है, ये किस से बिलोंग करता है. Now that we are not, obviously films have been made for the longest time. You have to name certain characters, you have to show what profession they are from and all that stuff. So I don't think we should look too deep into it. It's a story, it's a film, and it's made for an entertainment purpose, and it has got no malicious attitude or whatever intent. It's done with all true intentions. So it's a story that has been told. That's it. Abhishek, do you have to add to it?
सी सबसे पहले तो यस यू आर राइट कि जब इस तरीके की फिल्में आती है तो हलचल तो ज़रूर मस्ती है और होता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था कि खुद सबको दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड को दिखा दीजिए ताकि हलचल थोड़ी कम हो, और हमें सर्टिफिकेट भी यूए मिल गया एंड दे सेड इट कि दिस इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन फिल्म। तो उन लोगों को कुछ फॉल्ट नज़र नहीं है, ऐसा कुछ फॉल्ट नज़र या ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नज़र नहीं है जैसा कि अभी हालांकि पीछे काफ़ी पिक्चरों में हुआ है जो सेंसर अटके हैं और बहुत कुछ हुआ है, एवरीवन नोज इट। तो ऐसा हमें कुछ फेस नहीं करना पड़ा थैंकफुली। Thank you. अरुण जी को माइक दे दीजिए। नहीं माइक मत दो यार, इनको मत दो प्लीज मत दो। अर्षद जी, तकरीबन कितने प्रकार की डिश होनी चाहिए आपके टेबल पर? आपने जर्नलिज्म छोड़ के केटरिंग चालू कर दी है। आपने बोला इसलिए। हर प्रकार की यार, सारे इमोशन होने चाहिए, हर एक्टर को अच्छा लगता है ना। तुम फिर से फजूल की सवाल पूछोगे ना। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखने आया। ये अरशद सर और अरबाज सर ने दोनों ने ऐसा माहौल बना दिया। तुम्हारे मुझे लग रहा सवाल से डिश से डिशूम हो जाएगा तुम्हारा। एक बार जाने से पहले ट्रेलर दोबारा दिखाना पड़ेगा सर। Okay, we'll take one last question, ladies and gentlemen. Hello, hi. This is Amar from Amarazi. My question is for Meher and Arshad sir. Every project teaches an actor something about their craft that, oh, I can do this also, obviously in a good way, and it surprises them. What did Banda Singh Chaudhary teach you, and what will be your message to the young audience, the Gen Z audience, that what should be their takeaway from the film, because they might not have a knowledge about these incidents and the history. So, what will be your message to the young Gen Z audience? See, for me, I have not played a character like this before. So yes, there was this slight Punjabi twang to this person and his personality, the way he walked and spoke and behaved, and his body language. तो वो था उसके अंदर एक थोड़ा सा वो था. And as far as the Gen Zs and the new generation of actors, I keep saying that acting is like special effects. If you can see special effects, it's bad special effects. And if you can see acting, it's bad acting. तो एक्टिंग दिखाई देनी नहीं चाहिए जिस तरह स्पेशल इफेक्ट्स दिखाई देना नहीं चाहिए. So that would be my advice. So if when you act, please try and be as natural as possible. बाकी 25th October को we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. Of course, इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. And that's not all. That's not all. For the final photo op, अभिषेक सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज. शाइन भाई, all the HODs please come for the photos, please. Meher, we didn't get your answer. संजय सर, संजय सांगला जी आइए. राहुल. Okay. And there comes our DOP. क्या शूट किया है बंदे ने. Rockstar. Meher, I'm sorry. Yeah, please. She's asking something. What I have learned from the film is I had no idea about how I would look on screen doing some action, doing gatka, and I was very nervous. So I think I gained that confidence that I can, do action. I can do a character like this, and my message would be we should try and stand together in all the adversities, all the issues, so-called issues, and this would be my message to stand. Different communities should stand together against whatever is adverse. So that's it. Thank you. Alisha, please come. Shabina ma'am. Alisha. Okay. Please come, Alisha. She's my little sister in the film. Don't mess with her. रोशन, क्या हो गया भाई? आ जाओ फटाफट. कार्ड नहीं छपेंगे यार, आ जाओ सब, आ जाओ फटाफट. तो एचओडी नहीं हो आप? अच्छा. हाँ, शशि जी आइए सर. बाय गॉड, प्रेस को कोई परवाह नहीं है इसकी. मैं बिना बोले आ जाइए अभी. हाँ, बिना बोले प्लीज. एचओडी सबको पता है सर. रियली डोंट केयर. चले. डन. खत्म करो, घर जाओ.
Thank you so much, Done? ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for coming. I'd request the cast to kindly stay back. Meher ma'am, Arshad sir, please रुकिएगा. Manish sir, please. We good? Thank you. भाई थोड़ा नीचे बैठ जाओ मोबाइल वालों। सादाब भाई, अरशद भाई सोलो दे दो, सोलो। अरशद भाई स्टॉक लेना है। अरशद भाई सोलो। थैंक यू। बापू का बर्थडे, बापू का बर्थडे। कल्याण जाना है Thank you so much, ladies and gentlemen. 25th October, as I said, is when Banda Singh Chaudhary releases in theaters near you. Thank you. Okay, we'll play the trailer one more time. Thank you.